वो तारीख की बात है जब टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल हो जाता है और कत्ल होने के 20 घंटे गुजरने के बाद इस्लामाबाद पुलिस जदीद तकनीकी ज़राए इस्तेमाल करते हुए जो मुलज़म है उसको फैसलाबाद से गिरफ़्तार कर लेती है। उसके बाद आईजी इस्लामाबाद ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे इंकशाफात हुए जिनके बारे में आवाम ने उसके ऊपर अपने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट उस वक्त हुई जब सेशन कोर्ट से उसको 14 रोज़ा एक तरह से रिमांड कह सकते हैं, उसका शनाख्त परेड के लिए उसको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। और जेल मुंतकिल करने के बाद जज की तरफ से ये हुक्म था कि किसी को भी ना मिलने दिया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कोई मुलाकाती अगर उसके साथ मिलेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ केस के अंदर नए मोड़ आ सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के आईजी की जानब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जितने क्विक उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया गया वो बड़ा डिफरेंट है। और उसमें ये भी आईजी की तरफ से बताया गया कि सना यूसुफ का और इस लड़के का आपस में राब्ता भी था, उसके ऊपर बातचीत भी होती थी। और जब वो लड़का इस सना के घर पे पहुंचा और वहाँ पे उसने इस नीयत से कि कत्ल करूँगा हाथ में पिस्टल उठाए पहुंचता है तो सना की तरफ से ये कहा जाता है, उस जो उनकी फुफ्फो हैं उन्होंने ये पुलिस हकाम को बताया कि कहा जाता है कि आप गुस्से में हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ें, पानी पिएं और बैठें। लेकिन उसने एकदम से 2 फायर किए और उस सना को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो नाकाबिले बयान हैं। अहले मोहल्ला, अहले इलाका की जानब से ये कहा गया कि सना यूसुफ जो है उनका जो कत्ल हुआ, कत्ल होने के बाद उनको तदफीन कहाँ की गई, तरह तरह की बातें की गई। लेकिन जब हमने देखा कि करोड़ों के फॉलोअर्स रखने वाली सना यूसुफ चतराल उसकी डेड बॉडी पहुँचती है तो हर आँख पुरनम हो जाती है। आईजी इस्लामाबाद ने कुछ इंकशाफात किए हैं, उनके बारे में भी आपको बताते चलें कि आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि 113 कैमरे हमने सर्च किए, उनकी कड़ियाँ मिलाई आपस में, उनको एक कैमरे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सेफ सिटी के कैमरे, दीगर कैमरे और मुलज़म को उसको पहचानने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए उसके बाद मोबाइल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद 300 कॉल्स की तहकीकात हुई। एक कॉल के ऊपर कितना वक्त लगता है कि ये कॉल किसको गई, सना के मोबाइल से या उस मुलज़म के मोबाइल से, ये वो तमाम तफसीलात थी जो आईजी इस्लामाबाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। 5 डिवीज़न की टीमें इकट्ठी थी। 5 डिवीज़न जो इस्लामाबाद के हैं उसकी टीमें इकट्ठी थीं, पुलिस के हुक्काम थे, उसमें फ्रेंसिक थी, उसमें CIA थी, स्पेशल ब्रांच थी और IB थी। वो तमाम टीमें इकट्ठी हुई, उन्होंने इसको 20 घंटे के अंदर ट्रेस किया। उसके बाद ये बताया जा रहा था कि मोबाइल फ़ोन गायब है, मोबाइल फ़ोन उसका उस मुबैना कातिल जो था उसके पास है, वो भी रिकवर किया गया, वो फैसलाबाद से रिकवर किया गया। अब CIA की टीम भी उसमें शामिल थी। इस वक्त तक 11 रेड्स की, जब मुलज़म को गिरफ़्तार किया उससे कबल 11 रेड्स मुख्तलिफ़ इलाकों में की गई, जिनमें 3 इस्लामाबाद में की गई और दिगर जो हैं वो पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में की गई। क्योंकि जो मुलज़म था, मुलज़म के बारे में ये बताया जा रहा है कि उसने इस्लामाबाद आया और उसने यहाँ से एक गाड़ी रेंट आउट की, वो एक जगह पे खड़ी की, वहाँ से बाइकिया किया, वहाँ पे पहुँचा और सना से मिलने का इसरार करता रहा। और उसके बाद उस गाड़ी वहीं पे खड़ी रही, उसने दोबारा से बाइकिया करवाया और वहाँ से वो फ़रार हो गया। अब जो गिरफ़्तार लड़का है उसको उसके उम्र हयात उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसने 8 से 10 घंटे इस्लामाबाद में रहकर कोशिश की कि सना से मिला जाए और इसको आईजी इस्लामाबाद ने रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है कि ये वक़ूआ हुआ कैसे, और वो उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि सना की तरफ से बार बार इनकार किया जाना था। अब ये वाक़या तो हो गया, लेकिन उसके बाद जब उसको उमर हयात जो मुलज़म है उसको फैसलाबाद से टीमें यहाँ लेके पहुँची और उसके बाद उसकी शनाख्त परेड के लिए लेके जाना था, लेकिन उससे पहले अदालत में पेश करना होता है। आज जब इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया गया तो मीडिया की बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी, लेकिन जज की जानब से ये कहा गया कि इसको पुलिस की जो इस्तदा थी उसके ऊपर उसको शनाख्त परेड के लिए अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन इस केस के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें भी खुलकर सामने आई हैं जिनके बारे में उनके DIG की तरफ से ये भी कहा गया कि इनका आपस में राब्ता था, पहले से राब्ता था। सना के वालिद की जानब से ये कहा गया कि हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ दिया जाए कि इंसाफ हमें कैसे मिलेगा। वो ख़ुद एक मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम हैं और वेल ऑफ हैं, उनको किसी चीज़ की गर्ज़ नहीं। सना यूसुफ का एक टेस्ट केस है इस्लामाबाद पुलिस के लिए कि वो कितने जल्दी इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाती हैं। लेकिन बीच में ईद की छुट्टियां आ गई और उसके बाद से फिर ये केस दोबारा से चलेगा।
यानी शाहिदीन के मुताबिक जब हम गुज़श्ता रात उनके पास पहुँचे तो उन्होंने ये कहा कि ये सना की जो फैमिली थी वो बड़ी मतलब वेल ऑफ थे। वो यहाँ हमारे साथ सना बैडमिंटन भी खेलती थी, बच्ची थी, वो ग्राउंड है उसके बिल्कुल साथ, वहाँ पे जॉगिंग भी करती थी, वॉक करते थे। वो बच्चे सारे मिले, उनके साथ भी बातचीत हुई। लेकिन यहाँ पे फिर वही सवालात हैं कि वो शख्स इस्लामाबाद के अंदर असला लेकर कैसे पहुँचा। जब आईजी से ये सवाल किया गया तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद ने ये कहा कि हमने कुछ स्कैनर्स लगाए हैं, लेकिन उस स्कैनर कुछ काम कर रहे हैं, मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। मतलब वो उस सवाल को गोलमोल करके, लेकिन फिर भी ये भी कहा जा रहा है कि हमने 20 घंटे के अंदर इस्लामाबाद पुलिस ने उस शख्स को पकड़कर अदालत के सामने पेश कर दिया और अदालत अब क्या करेगी ये फैसला तो वहीं पे होना है। लेकिन दफ़ा 302 के तहत जो कोई भी मुलज़म अगर पकड़ा जाता है तो अगर उसके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है तो वो डेफिनेटली उसको सज़ाए मौत मिलती है। लेकिन मोबाइल फ़ोन की फ्रांसिक और स्कैनिंग अभी तक जारी है। मज़ीद डाटा उसके अंदर से आना है कि इनका रब्ता आपस में कैसे था। फिर सना के जो कलीग्स थे जिनके साथ वो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ बनाती थी, उनके साथ भी रब्ता किया, पुलिस ने वहाँ से भी तफ्तीश की। ये एक बड़ा कठिन मरहला था जो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचा। लेकिन आज बिलाखिर वो शख्स ज़ालिम जिस शख्स ने सना को 2 गोलियां मारी, वो आज अदालत के अंदर पेश किया और उसके बाद उसको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया है। मज़ीद अपडेट्स क्या होती हैं इस केस को लेकर वो भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।